नमस्ते मित्रों। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार में और हमारे साथ हैं स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज। और आज हम इनसे धर्म पर, अध्यात्म पर चर्चा करने वाले हैं। स्वामी जी नमस्कार। हाँ, स्वामी जी, सबसे पहला सवाल ये है कि सनातन धर्म आखिर है क्या? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। सनातन धर्म वो धर्म है इस भारत भूमि नहीं पूरे विश्व पर, जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन शाश्वत है, वो सदैव रहने वाला है। यह सनातन धर्म है। जी। और आज समस्त विश्व की सर्व मान्यता है कि सनातन धर्म की ओर आज पूरे विश्व की दृष्टि है। निश्चित रूप से जीने की कला आज देख रहे हैं पूरे विश्व में, जैसे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज के युवा, चूंकि भौतिकवादिता एक समय तक अपनी जब चरम सीमा तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद उसको आवश्यकता होती है पीस की, शांति की। जब शांति की आवश्यकता होती है तो वह अपनी उस खोज में निकल जाता है कि हमको कहाँ मिलेगा। तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देवभूमि उत्तराखंड हमारी भारत की ये जो देवभूमि है, वैसे तो संपूर्ण भारत की भूमि ही देवभूमि है, परंतु आप देखते हैं कि देश विदेश से लाखों लाखों के लोग में आते थे, आज तो वो करोड़ों की संख्या में होने लगे हैं, जो एक शांति की खोज में आते हैं। तो सनातन शाश्वत है, उस इससे बड़ा प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता है। तो आज निश्चित रूप से आज युवा, मैं तो समझता हूँ कि मुस्लिम कंट्रियों से बहुत सारे युवा आ रहे हैं पढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। चूंकि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु मूलभूत जो है वो जैसे हमारे वेदों में है। आज वेदों की बात की जाए तो सबसे बड़े आविष्कार जितने भी हमारे आज आविष्कार हुए हैं, उससे पहले मैं कहूँ कि आज जितनी भी हम भाषाएं बोल रहे हैं, उसकी जननी भी हमारी देवभूमि, हमारी देव वाणी संस्कृत ही है। जी। संस्कृत ही है। और जो भी आविष्कार हुए हैं, आज भी कई हमारे यहाँ से जो विद्वान महापुरुष होते हैं, अमेरिका जैसे जो बहुत विकसित देश माने जाते हैं, यूरोप के बहुत बड़े बड़े देश माने जाते हैं, वो आज हमारे वेदों पे रिसर्च करके ही इसको, जितने भी नए आविष्कार हो रहे हैं उसमें मूलभूत हमारे वेद ही हैं। जी। और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि भारत को ये विचार करना चाहिए कि जर्मन में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो संस्कृत की है, जी। सबसे बड़ी संस्कृत की यूनिवर्सिटी है। क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ें सहज में पाई जाती हैं, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। आज भारत को हमारी संस्कृति और हमारे शास्त्रों का और हमारे वेदों का मूल्य समझना चाहिए। यदि हमारा ये बेस या आधार बना होता राष्ट्र का, तो मैं समझता हूँ कि सबसे उन्नत राष्ट्र हमारा ये भारत होता। और निश्चित रूप से शायद हमारे को आशा है कि इन सरकारों में, कि जैसे कि अभी देवभूमि उत्तराखंड की ले लीजिए, कि हमारी द्वितीय भाषा संस्कृत कर दी गई है। दुर्भाग्य है कि ये संस्कृत को जननी करने वाली भी आज यहाँ संस्कृत के अध्यापक नहीं मिलते हैं। तो जब तक हम, देखिए चाइना को देख लीजिए, चाइना ने कभी भी इंग्लिश को अपने यहाँ आने नहीं दिया, और आज वो पूरे विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरर है। क्योंकि जो अपने स्वधर्म में निधनम से है पर धर्मा व्यावा, जो अपने धर्म में रहकर कार्य करता है, वो निश्चित रूप से हष्ट पुष्ट और विकसित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रही सनातन संस्कृति की, जिस तरीके से आपने कहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे वेद जो भगवान के साक्षात रूप हैं, तो सनातन के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि ये विश्व को शांति देने वाला, और विश्व के जितने भी विकसित देश हैं उनकी सब आधार मूल वही है। और नासा में तो आपने ओम और गायत्री मंत्र की, नासा जैसे ने प्रमाण, एक्चुअली बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सारे वेद शास्त्र सभी चीज के ज्ञाता तो भारत में है, परंतु जब तक हमारे विकसित देश अमेरिका और बहुत यूरोप के लोग जब तक उस पर स्टैंप नहीं लगा देते, तब तक उसको मान्यता नहीं देते हैं।
देखिए आज इंडोनेशिया में छोटा सा टापू है बाली। बाली में वो हम लोग विक्रम संवत मानते हैं, वो शक संवत हमारे से भी प्राचीन संस्कृति, चूंकि वो भारत का एक अंग रहा है, अंग ही रहा है ना, वो भी भारत का एक हिस्सा था वहाँ। तो भारत ही संपूर्ण भारत था ये। तो वहाँ पर बच्चों को आज भी, जब बच्चा 3 वर्ष का बोलने लगता है तो उनको मूल रूप से वो गायत्री मंत्र से ही उसको दीक्षित करते हैं। और वहाँ पर चारों वर्ण रहते हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि यहाँ हम जातियों में, वर्णों में ज़्यादा बँट गए हैं। ये भी एक देश का बहुत बड़ा, जब जब भी हम यहाँ परतंत्र हुए हैं, जब जब भी यहाँ के बाहर के शासकों ने हमारे ऊपर शासन किया है, इसका मूल रूप में हम जातियों में बँट गए। ये सबसे हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा। तो वो छोटा-सा टापू भी पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश होकर भी आज बाली के हिंदू जो रहते हैं वो सर्वमान्य हैं। और जो भी सरकारों से अपनी बात मनाने वाले होते हैं, चूंकि वो अपने स्वधर्म में हैं, वो अपने धर्म के अंदर पूर्ण निष्ठा के साथ हैं और बच्चों को अपने धर्म की पूर्ण शिक्षा देते हैं। उसका ये प्रभाव है कि उस छोटे से टापू में भी वो अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। और हमारा इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम आज आने वाले समय में मूल रूप से हम अपने धर्म के बारे में नहीं बता पाते। चूंकि ठीक है, पंचदेव उपासना है, सबके इष्ट अलग हैं, सब चीजें अलग हैं, परंतु मूल रूप से हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को, जब हमारा एक परंपरागत भी, जैसे कि आप गांव में रहते हैं तो हमारी इष्ट देवी होती हैं, हमारे एक प्रधान वहाँ के देवता गांव के होते हैं। तो इस तरीके के उन लोगों का एक संस्कार तो वो हुआ। दूसरा संस्कार तो हमारे सनातन धर्म के अंदर पूर्ण रूप से हर व्यक्ति को गायत्री दीक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। गायत्री मंत्र का जब हम दीक्षित कर देते हैं तो हमारा साक्षात भगवान सूर्य नारायण से साक्षात साक्षात्कार होता है। उसकी शक्ति, उनको इतनी पावर मिलती है कि आने वाले समय में जो भी बालक है, क्योंकि बुद्धि विद्या सबके दाता हैं, वो बल के दाता हैं। तो इस तरीके का मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आने वाले बच्चों को, पहले तो एक समय था, जैसे आज माताजी बैठी हुई हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे हुआ करते थे, गाँव में ये एक परंपरा हुआ करती थी कि दादा-दादी जी रहा करते थे। जब अभी छुट्टी में नाना-नानी जी के यहाँ जाया करते थे, तो रात में बच्चे सोने से पहले कहानियाँ सुना करते थे। और कहानियाँ सुनने पर हमारे जितने भी रामायण के हैं, महाभारत के हैं, गीता के हैं, उनके सभी का अनुवाद करके इतना सुंदर उनके अंदर संस्कार विकसित कर देते थे, बैठा देते थे। वो आज बहुत सारा मुश्किल, और वो आजकल देखने को ही नहीं मिलता, चूँकि जनरेशन बदल गई है, जनरेशन के साथ 21वीं सदी में जा रहे हैं। परंतु मूल रूप से जैसे कि और धर्म के लोग अपने धर्म के अंदर आस्था रखते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये प्रचार होना चाहिए कि कोई भी जाति धर्म का हो, पहले अपने बच्चे को जब भी वो 3-4 वर्ष का हो, वो गायत्री मंत्र से उसको दीक्षित कर दिया जाए। हष्ट पुष्ट रखने के लिए उसको महामृत्युंजय मंत्र से उनको सिखाया जाए, ताकि वो विद्यालय जाने से पहले वो एकदम ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने के बाद स्कूल जाएं। तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा, उनके अंदर संस्कार आएंगे। जब हम शरणागति भगवान की कर देते हैं तो सब कुछ देखने वाले वो हैं, वो अपने आप उसको जीवन को बना दे, इसका बड़ा अभाव हो गया। आजकल तो नए नए गानों से बच्चों का प्रारंभ होता है, डांस होता है, ये होता है, तो वो बड़ा, आज की जो संस्कृति और आज का जो कल्चर है वो सच में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा सनातन बड़ा विशाल, उनकी कोई भी तुलना किसी से की भी नहीं जा सकती है। और आज तो सर्वमान्य है, पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है। जैसे कि कई देशों में देख रहे हो कि आपस में कितने बड़े युद्ध की अवस्था बनी हुई है। मिडिल मिडिल देशों के अंदर बहुत बड़ा बन रहा है। तो हमारे यहाँ यह संस्कार नहीं रहा। हमारे यहाँ सुख शांति और समृद्धि की जो परंपरा रही है वो हमारे सनातन की परंपरा रही है। सत्य, करुणा और प्रेम, ये इसका हमारा संदेश है। इसका और कोई विषय हो तो बताएं। स्वामी जी, जैसे अभी आपने बात की कि सभी को गायत्री मंत्र से दीक्षित होना चाहिए, पर कुछ कथावाचक और कुछ और भी धर्मगुरु ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि
गायत्री मंत्र खुद ही शक्ति है, और जी, शक्ति का उपासक शक्ति नहीं करेगी तो और दूसरा कौन करेगा? क्या पुरुष को ही शक्ति का है? तो वो तो साक्षात स्वयं शक्ति है। तो उनमें स्त्री और पुरुष का भेद कहाँ है? जब हम किसी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब किसी मंत्रों से दीक्षित होते हैं या उनके हम शरणागत होते हैं, तो उसमें तो स्त्री पुरुष का तो कहीं भेद ही नहीं दिया गया। देखिए, सबसे बड़ा क्रांति मैं कहना चाहूँगा, आज शांति कुंज में बहुत बड़ी क्रांति की। उस समय के समयकालीन मुझे मालूम है कि मैं बचपन में यहाँ था, तो बड़ा विरोध होता था, परंतु नहीं, दीक्षित किया। और आज दीक्षित दिया तो आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में उनके कई आश्रम हैं। और आज देने के बाद जितने संस्कार होते हैं, बड़े बड़े आईएएस अफसर, बहुत बड़े बड़े मंत्री भारत के सरकार के वहां आने के बाद दीक्षित भी होते हैं, और अपने बच्चों का संस्कार, विवाह इत्यादि की परंपरा उन्होंने बहुत सुंदर चलाई है, वो सबकी शुभ वहां पर कराई जाती है। तो बात यह है कि हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद लोग इतने बड़े विद्वान होते हैं कि उसमें कोई ना कोई कमियां खोजने लगते हैं। तो गायत्री मंत्र, हम ये कह सकते हैं कि वो स्वयं साक्षात हमारी शक्ति है, माँ भगवती है। उनके लिए सभी को, चाहे स्त्री हो, बालक हो, हमारी बालिका हो, कोई भी हो, वो सभी के अधिकारी हैं, क्योंकि वो तो साक्षात शरणागति भगवान की है। और उसके अंदर तो बिल्कुल शक्ति का पूरा पिंड है, वो तो एक बहुत बड़ा शक्ति का, वो शक्ति ही प्राप्त करने के लिए है, जो हमारा जीवन, पूरे जीवन को मार्गदर्शन करती रहेगी, और एक शक्ति और एक ऊर्जा प्राप्त हमें को सदैव होता रहेगा। स्वामी जी, हमने सनातन धर्म के बारे में बात की कि हमारा सनातन धर्म कितना सुंदर है, कितना विशाल है, परंतु एक सवाल और आता है कि जो हमारे देश का युवा है, वो इस सनातन धर्म से बहुत दूर है और वो अपनी ही एक अलग दुनिया बसा करके बैठा है, तो उनको वापस कैसे लेके आया जाए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है कि आज का युवा, देखिए, यदि हम प्रदर्शन की दृष्टि से देखें, तो आज सोशल मीडिया की दृष्टि से देखें, तो आज का युवा धर्म की ओर तो दिखाई दे रहा है, धर्म का प्रदर्शन तो बहुत हो रहा है, परंतु मूल रूप से माता पिता के या अपनी उन गुरु परंपराओं को छोड़ देने से वो मूलभूत जो उनके अंदर संस्कार आने चाहिए थे। देखिए, धर्म का आप देखते होंगे कि श्रावण आ गया और यात्राएं प्रारंभ हो गई, केदारनाथ जी की, बद्रीनाथ जी की, जगन्नाथ जी की, अमरनाथ जी की और मानसरोवर की। तो ऐसे में लोग आपको अनुयायी तो बहुत सारे दिखाई देंगे, आज युवा भी बढ़ चढ़कर, परंतु मूल रूप से खाली दर्शन करने से नहीं, जहाँ हम कुछ पाने जा रहे हैं, उन पाने का हमको भगवान के समीप जाके हमारे क्या संस्कार होने चाहिए, क्या भक्ति होनी चाहिए, वो होना बहुत आवश्यक है, जो आज इसकी कमी है। तो यही है कि हमको जब तक प्रारंभिक रूप से शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक ये संभव नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि हर माता पिता को, आज युवा जो माता पिता बन रहे हैं या पुराने समय के हैं, उनसे बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि वो धर्माचारों पे भी ना जाएं, तो परंतु अपने माता पिता से जो संस्कार हमारे को आध्यात्मिक मिले हैं, वो बच्चों के अंदर अवश्य ही प्रदान करें। तो उससे आने वाली पीढ़ी और आने वाले बच्चों को हमारे एक संस्कार मिलेंगे, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी में भी वो अपना सनातन के संस्कार विद्यमान होंगे। स्वामी जी, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? देखिए, सनातन धर्म की जहाँ तक बात करते हैं, वो तो शाश्वत है। हिंदू धर्म की जहाँ तक बात कहते हैं, सिंधु से कुछ हिंदू बना हुआ है। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा। तो अपभ्रंश हुआ है, परंतु कहते हैं कि कहीं शायद किसी पुराणों में भी उनका हिंदू शब्द का कहीं आता है, परंतु हम है तो सनातनी। परंतु अब जैसे कि भारत को इंडिया भी कहा जाता है, वैसे तो नाम भारत ही है, तो जैसे इंडिया नाम दे दिया गया, वैसे एक हिंदू नाम भी दे दिया गया। तो हमको स्वीकार्य है, हम हिंदू नाम से पूरे दुनिया में प्रचलित हैं। हमारे आपका उपनाम हो गया, तो उपनाम से भी तो आपके जो संयुक्त वह लेंगे, उपनाम से भी बोलेंगे, और यदि ज्यादा प्रचलित हो गया तो आपको उपनाम से भी बोलेंगे। तो हिंदू और सनातन में कोई अंतर नहीं है, एक उपनाम ही समझ लीजिए। हिंदू हमारा ही सिंधु घाटी से कहीं न कहीं से ये हुआ है, जैसा कि गूगल में सर्च करते हैं, चूंकि बड़े बड़े विद्वान भी इस पर अभी कोई शब्द कह नहीं पाए हैं।
तो हम ये मानेंगे कि जो हमको हिंदू शब्द दिया गया है उसमें हमको गर्व है। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा ही था कि हमारे को हिंदू होने में गर्व है। तो ये हमारी एक परंपरा चली आ रही है, तो हम उनको बिल्कुल उनका अभिन्न ही अंग है। हिंदू और सनातन वो एक ही है। स्वामी जी, हिंदू धर्म में पशुओं की बलि दी जाती है, तो इसको आप किस प्रकार से समझाना चाहेंगे? ये कितना अनुचित है या उचित है? देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात की है बलि देने की। परंतु एक समय था, बलि देने की प्रथा तो हमारी अनादिकाल से चली आ रही है, परंतु वो परिस्थितियां थी। चूंकि हम लोग एक समय काल, सारी परिस्थितियां बदलती हैं, शताब्दियां बदलती हैं। जैसे हमारे पुराणों में भी है कि जब जब समय बदलता रहता है तो उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। आज के पीछे का चले जाइए 2 दशक 5 दशक पहले, तो मैं समझता हूँ कि जो पशु बलि है वो आज के समय में देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूंकि उतना कर्मकांड के अनुसार, उतनी सब पद्धतियों पे, उतनी साधना के अनुसार आप उतरे हुए नहीं है कि एक पशु की बलि दे दी तो पशु को जीवित करने की भी क्षमता रखते हो। उस समय में बहुत हमारे जो अध्यात्म और उन सब लोगों के, महापुरुषों के, था बहुत तेज था। तो मैं समझता हूँ कि आज की भारत सरकार ने और हमारे उत्तराखंड की राज्य सरकार ने तो पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध ही लगा दिया है। और आज लोग जागरूक भी हो गए हैं। परंतु जहाँ आदिवासी आदि लोग रहते हैं जो अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, जहाँ अभी उतना ज्ञान नहीं पहुंच पाया है, वहाँ अभी वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। अब जिस तरीके से उनको एक परंपरागत चीजें मिली हुई हैं तो वो सब चीजों पे उन्होंने किया हुआ है। परंतु वर्तमान में इस समय में जो, चूंकि समय की सब परिस्थितियां बदलती हैं, तो आज हम इसका विरोध करते हैं। स्वामी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि देश में पाखंड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सी ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, जैसे कि हमारे देश में आजकल चंगाई सभाएँ बहुत लगाई जा रही हैं, जिसके कारण हमारे देश का जो हिंदू है, वो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, कलयुग का तो धर्म ही है। चूंकि सतयुग में हम कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, उनका जीवन भी आयु भी बहुत लंबी हुआ करती थी, सब कुछ हुआ करता था। कली काल एक ऐसा है कि आप कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, पुण्य या पाप करते हैं, उसका तत्काल फल मिलता है आपको। आप उसका तत्काल फल मिलता है। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि ये चंगाई सभा का। चंगाई सभा, जो जिस तरीके से आज आपने बोला कि आडंबर बढ़ रहा है, तो कली कली काल में हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में आता है कि जितना पाखंडी होगा उतना पूजा जाएगा, जितना तपस्वी होगा। ये आप खुद स्वयं में भी अनुभव कर सकते हैं कि जो धर्म पर चलेगा उसकी कड़ी परीक्षा होगी, उसकी बहुत कड़ी परीक्षा होगी। परंतु उसमें वो बहुत कम समय के लिए भगवान परीक्षा लेते हैं, परंतु बहुत ही जल्दी उनको सार्थक कर देते हैं। आप सद धर्म पर जब चलने लगेंगे, सत्य पे चलने लगेंगे, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से कलयुग के ऐसे वातावरण में वो बहुत ही असंभव और बहुत ही असहनीय रहेगा। परंतु कलयुग का तो धर्म ही पाखंड है, जितना पाखंड किया जाएगा उतना पूजा जाएगा। तो उसके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आप झूठ, फरेब, जितना भी किसी के साथ चीटिंग करेंगे कुछ। और देखिए ना, आज कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि हमारे साथ इतने इतने वर्षों तक चीटिंग कर रहे हैं, वो फलीभूत हो रहे हैं, और आज हम धर्म पर चल रहे हैं तो हमारे साथ हो जाता है, हमसे कोई पूछता नहीं है। तो उसी को सहने की रहती है। चूंकि कली का ये धर्म है कि वो फलेगा फूलेगा, परंतु उसका जो यह जीवन तो उसको अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है, परंतु उसका परलोक बिगड़ जाएगा। परलोक क्या, फिर वो उस पर वो सबसे बड़ी कमी हो गई ना कि आज वही मैं फिर लौट कर आऊंगा कि आज संस्कारों की और अध्यात्म की कमी हो गई है। जो व्यक्ति शुरू से ही माँ बाप के अच्छे संस्कार उनको मिलेंगे तो इस तरीके से
शायद चूंकि कली का तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, जी। क्योंकि उनका प्रभाव बहुत अधिक है। परंतु जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कौन लोग कर रहे हैं आजकल, ये चंगाई सभा वाले जो ये क्रिश्चियंस होते हैं और ये अच्छा, हिंदू, हाँ, ये जितने भी हैं, आप चूंकि क्योंकि ये देखिए, जादू टोना करके दिखाते हैं और फिर हमारे ही हिंदू धर्म के लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ उदारता बहुत है, हिंदू उदार बहुत होता है। उदार होने का मतलब उसका सभी लोग लाभ उठा लेते हैं। और मुझे आपके चैनल से ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि हिंदू अध्यात्म और अपने ज्ञान और अपने धर्म को ना जानने के कारण बहुत बड़ा स्वार्थी भी हो गया है। जब जब किस व्यक्ति के पास स्वार्थ हो जाता है तो उसका कोई धर्म नहीं रहता है। जब आदमी व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो उसका कोई धर्म नहीं माना जाता, क्योंकि वह अपने स्वार्थ तक कितनी नीचता पर चला जाता है। वो अपने धर्म को भी नहीं जानता, अपने परिवार को नहीं जानता, अपने समाज को नहीं जानता, अपने राष्ट्र को नहीं जानता। तो उसके अंदर जो मूलभूत जो स्वार्थ की भावना अर्थ की रहती है और आज के भौतिक चकाचौंध की रहती है, तो उसी के अंदर वो लिप्त हो जाता है। तो इस चीज़ से सच में ही ये बहुत इस समय भयावह स्थिति है कि एक तो हम जातियों में बढ़ गए हैं और दूसरा स्वार्थता की बहुत ज़्यादा भावना बढ़ गई ही है, और तीसरा जो भी चाहे इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, उन लोगों का ध्येय तो सदैव से रहा है। चूँकि पूरे दुनिया में सनातन ही एक था, उसको सर्वमान्य भी है। क्योंकि अमेरिका में भी आपको बहुत सारे स्थान मिलेंगे। मेरे एक डॉक्टर साहब बॉम्बे से थे, वो गए वहाँ पर भारतीय संस्कृति का और शायद रावण काल के समय से जुड़े हुए कुछ पाताल लोक और ये सब चीज़ों की आज भी बहुत सारी मान्यता है। तो ऐसा नहीं था कि हमारा जो सनातन रहा है वो पूरी पृथ्वी पर रहा है। वैसे तो सभी जगह प्रमाण मिलेंगे। आप थाईलैंड चले जाइए, वहाँ पर भी अयोध्या है। आप इंडोनेशिया बाली में चले जाइए, वहाँ पर भी अयोध्या के साथ साथ बहुत सारे वहाँ तो साक्षात आपको रामायण के दर्शन ही होंगे। तो पूरे विश्व में इस प्रकार से जो आज यहाँ से जाने में तो आपको 20 घंटे लगते हैं, वो तो हजारों किलोमीटर दूर है। वो यहाँ से 4-5 हजार किलोमीटर दूरों तक वहाँ इतना सब लंबा रहा है। तो बात यह है कि कलयुग में ये थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा। और हमारा तो श्रीमद् भागवत कथाओं के माध्यम से जितने भी महापुरुष हैं आपके चैनल को कभी देखें, तो आज ये बहुत आवश्यक है कि माता पिता को संस्कार देना, बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही मंत्रों से दीक्षित कर देना, मंत्रों के अर्थों को बता देना, तो ये सर्वोपरि रहेगा। क्योंकि सनातन अनादि है, वो मिटने वाला तो नहीं है। स्वामी जी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर नृत्य किया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेश धारण किया जाता है श्री कृष्ण का और फिर नृत्य किया जाता है, अभद्र गानों पर भी किया जाता है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अज्ञानता की बहुत बड़ी कमी है, जी। युवाओं में भी अज्ञानता की बहुत बड़ी कमी है। हम अपने ही धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। आज जिस तरह से भगवान शिव शंकर जी के लिए अब स्त्री के भजन बना देते हैं, उसमें तो दोष हम धर्माचार्यों का भी मानते हैं, धर्माचार्यों से ज़्यादा उनके माता पिता जी का भी मानते हैं। क्योंकि जब कोई आध्यात्मिक महापुरुष से जुड़ता है तो कुछ ना कुछ संस्कार तो निश्चित रूप से उनके अंदर रहते ही हैं। जी। तो आज ये अज्ञानता का बहुत बड़ा अभाव है, जो अपने ही धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वो यह बहुत विचारणीय विषय आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि युवाओं को इस तरीके का भगवान का प्रदर्शन करना बहुत ही निंदनीय है। उस पर आप विचार विमर्श करें और भगवान में जाकर कहीं पर भी दीक्षित होकर एक आप जीने की कला को सीखने के लिए किसी महापुरुष के शरण में जाएं, ताकि आप भी आने वाले पीढ़ियों को कोई संदेश दे सकें। जो वर्तमान में हो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं है। आपके माध्यम से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे
के प्रदर्शन भगवानों का करना बहुत ही निंदनीय है। इसके अलावा अभी जुलाई में कांवड़ यात्रा आरंभ होने वाली है। कुछ कांवड़िए आएँगे जो अभद्र गानों पे डांस करेंगे और उसके अलावा नशे का सेवन करते हैं, भांग का, इन सभी चीज़ों का। तो इस विषय में आप क्या कहना देखिए, अभी चाहेंगे? शासन ने इस पर बहुत कड़ी से व्यवस्था कर दी है। मैं समझता हूँ कि पहले जितना हुआ करता था, तो बहुत बड़े जो डीजे ये वो सब बनाकर किया करते थे, शायद उस पर अभी काफ़ी प्रतिबंध लगा है। और जैसे हमारे ध्वनि मिलती है तो हम तो बिंदु-बिंदु से सिंधु भरता है, हम तो जहाँ तक हो सकते हैं उन लोगों को ये संस्कार देते हैं, जितने भी संपर्क में आते हैं कि देखिए अच्छे भजन लगाइए। हमारे यहाँ हरिओम शरण रहे, अनूप जलोटा रहे, उनके भी सुंदर भजन हैं। उन भजनों में कुछ सार है। ये खाली फुहड़पन नाचने से ये कोई भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और खुद ही नटराज हैं, परंतु नटराज हैं किस पर नृत्य करा, कैसे नृत्य करा, उसमें आपको जानने की आवश्यकता है। ना कि देखिए भगवान योगेश्वर, भगवान शंकर, कृष्ण भगवान भी नृत्य के माध्यम से उनको भगवान को पाया है उन्होंने, परंतु वो नृत्य की जो भावना होनी चाहिए, जब तक उसके भाव नहीं होंगे, ये फोड़पंथी का ये नाचना डांस करना ये बहुत निंदनीय है। ये लोगों को थोड़ा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आस्था के साथ आप भगवान को समर्पित होके कैसे भी झूम के नाचे गाए, वो आपको अपने आलिंगन में ले लेंगे, परंतु इस प्रकार से फोड़पंथी करना बहुत ही निंदनीय है। स्वामी जी, इसी तरह ये जैसे बात हुई कावड़ की, तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि लोग शराब पीते हैं कावड़ में, भांग पीते हैं, नशा करते हैं, कहते हैं कि भगवान शिव भी नशा करते थे, तो हम भी करेंगे। तो उन लोगों को आपका क्या संदेश है? देखिए, एक कोई राजा, एक कोई बिल्कुल निर्धन व्यक्ति उनसे तुलना करने लग जाए, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भगवान साक्षात जो पूरी सृष्टि को संचालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, वो क्या कर रहे थे, वो नहीं हमको देखना। उन्होंने क्या संदेश दिया है हमारे शास्त्रों के, हमारे वेदों के, हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, हमको उसका आचरण करना चाहिए। उसके उनकी अज्ञानता के कारण भगवान का सहारा लेके इस तरीके से वो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो जीवन उनका जो है वो नष्ट की तरफ ही जा रहा है उनका। मैं इस पर कहूँगा कि भगवान क्या कर रहे थे, नहीं भगवान का संदेश क्या है, हमको उसको ग्रहण करना चाहिए, उसका हमको आचरण करना चाहिए। स्वामी जी, आज की इस देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह हम अपने धर्म में वापस आ सकते हैं और पूरी तरह से निभा सकते हैं? देखिए, मैं समस्त भारत सनातनियों को या पूरे विश्व के बंधुओं को एक ही बात कहूँगा कि हम सुख, शांति और समृद्धि से जो जीना चाहते हैं, तो जो हमारे शास्त्रों में बताई गई बातों के मूल को ले लीजिए। महापुरुषों में मैं सभी धर्माचार्य के, सभी धर्मों के, वैसे तो हम धर्म तो एक सनातनी ही है इस धरा पर, बाकी तो सब संप्रदाय ही हैं, परंतु मैं सभी धर्माचार्य से जो अच्छा समाज को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, ये युवा वहाँ जाएं। आज धर्माचार्यों के पास जाकर संस्कार लें। संस्कार लेने के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो आज से ही अपने को संकल्प लें कि हमको थोड़ा बहुत भी स्वधर्मे निधर्म, अपने धर्म को हम जान लें और जानने के बाद उसका आचरण करें, और आचरण करने के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वयं खड़े हो जाएं। यही हमारा एक संकल्प सभी युवाओं के लिए है। बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी। होप आप सभी को आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। शायद आपकी सारी शंकाएँ दूर हो गई होंगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।